प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित जिस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के पूर्व प्रश्न जो है हम पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है बूंदी। तो चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो चंबल नदी कहाँ है, ये अपने मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौरबंद आभूषण का संबंध किससे है। तो देखिए साथियों, गौरबंद आभूषण का संबंध जो है ये किससे है। तो ऑप्शन 1 है ऊँट से, ऑप्शन 2 है गाय से, ऑप्शन 3 है घोड़ा से, ऑप्शन 4 है बकरी से। तो गौरबंद आभूषण का संबंध जो है कौन से पशु से है, तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऊँट से। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है जिसमें जनजाति और क्षेत्र को सेलेक्ट करना है, यानी कि जनजाति और क्षेत्र का जो संबंध है सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है गरासिया जनजाति सिरोही आबू रोड पर निवास करती है, डामोर जनजाति सिमलवाड़ा डूंगरपुर, सहरिया जनजाति किशनगंज बारा, ऑप्शन 4 है भरतपुर सांची जनजाति भरतपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देना भूल गए हम, लेकिन यहाँ पर सभी विकल्प जो हैं सही हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो वो ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में ब्लू पोट्री का संबंध का केंद्र कौन सा है। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री के संबंध का जो केंद्र है ये कौन सा है। और देखिए ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 1-2 वर्ष को छोड़ कर के बार बार पूछा जा रहा है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कोटा, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, महिलाओं के आभूषण का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं वो सिर से लगा करके पैर तक इनका जो क्रम है वो आपको इस क्लास के अंदर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्रम इस प्रकार होगा, बोर, नथ, बिछिया, या फिर बोर, टेडी, बलको, नथ, चौप, गलपटिया, कडला। ऑप्शन सी है कडला, बिछिया, बोर, नथ, चौप, बोर। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। सिर से लगा कर के पैर तक के जो आभूषण हैं ये इस प्रकार हैं, बोर, टीडी, बलको, नथ, चौप, गलपटिया और कडला। ठीक है, तो इन सभी को आप ज़रूर याद रखिएगा, इनमें से प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में लोकप्रिय हैं। तो देखिए साथियों, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के कौन से भाग में लोकप्रिय हैं। तो ऑप्शन 1 है पश्चिमी भाग, ऑप्शन 2 है पूर्वी भाग, ऑप्शन 3 है उत्तरी भाग, ऑप्शन 4 है दक्षिणी भाग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नौटंकी और रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। और ये जो पूर्वी भाग में है, ये अपने भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र जो है इनका विशेष प्रचलन इन जिलों में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 37, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए साथियों, गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका ऑप्शन 1 है हाड़ौती, ऑप्शन 2 है मेवात, ऑप्शन 3 है शेखावाटी, ऑप्शन 4 है मारवाड़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखावाटी। ठीक है। और यह पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है फतेहपुर में, ऑप्शन 2 है आविका नगर टोंक में, ऑप्शन 3 है बीकानेर में, ऑप्शन 4 है जोधपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र आविका नगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर है? टोंक में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीएसटीसी एग्जाम के अंदर जिस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, हूबहू वैसे प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल सबसे ऊंचा है? हाड़ौती पठार, अरावली पर्वतमाला, थार मरुस्थल या फिर पूर्वी मैदान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शाक समिति का ढांचा कैसा होता है? तो ऑप्शन 1 है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो सही आंसर कौन सा होगा? शाक समिति का जो ढांचा है ये त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो साथियों, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका कौन निभाता है? तो देखिए साथियों, राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है ये कौन निभाता है? अगला जो प्रश्न था अपना ये था कि राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका कौन निभाता है? तो इसके ऑप्शन है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि अपने जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उच्च न्यायालय जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 43, संसद का निर्माण किससे मिलकर के होता है? तो ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संसद का जो निर्माण है ये किससे मिल करके होता है? तो ये सभी, इन सभी का इसमें भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, जिलाधीश यानी कि डीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए साथियों, डीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, लोक सेवा आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। जिलाधीश डीएम की नियुक्ति राज्यपाल क्या करता है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू वैसे प्रश्न हमने इस क्लास के अंदर कवर किए हैं। तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।